आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। और आप इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं, आज हम सबको दिल खोलकर इन्हें शाबाशी देनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ हैं अनन्या जामवाल। अनन्या जामवाल जो कि जम्मू कश्मीर की मेडिकल स्टूडेंट हैं, और आप सबने भी वो तस्वीरें देखी, आप सबको भी बेहद गुस्सा आया होगा। इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच, भारत की हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई। ये खेल था, लेकिन इस खेल पर जिस तरीके से कश्मीर में मेडिकल कॉलेज के अंदर छात्रों ने इसे सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारत के खिलाफ नारे लगे, यहां तक कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया, हम सब ने देखा और हम सब का खून भी खौला। लेकिन अनन्या उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं, और अनन्या ने जब इस बात के खिलाफ एतराज जताया, जब इन्होंने सोशल मीडिया पर उन वीडियोस के बारे में लिखा, इन्होंने अपनी हैरत जाहिर की, अपना गुस्सा जाहिर किया, तो अब इनके साथ जो सलूक हो रहा है, आप सोचिए, हिंदुस्तान की एक बेटी है, डॉक्टर बनेंगी कल को, और इनको धमकियां दी जा रही हैं, कोई गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर लिख रहा है, इसमें पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शामिल हैं। बहरहाल ये सारी बातें आज हम करेंगे, लेकिन अनन्या, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं इंडिया टीवी पर। और मैं शुरुआत में कह देना चाहता हूं कि हम सबको बहुत गर्व है आप पर, और जो काम आपने किया है इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। बड़े बड़े लोग ये हिम्मत जुटा नहीं पाते जो हिम्मत आपने जुटाई है, और खुलकर गलत को गलत कहा है। जो चीज सहन नहीं की जा सकती, आप उसके खिलाफ बोली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। अब मैं चाहूंगा आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मेरा नाम अनन्या जामवाल है और मैं स्किम्स की एक स्टूडेंट हूँ। मैंने जीएमसी जम्मू में अपनी माइग्रेशन कराई थी अपने सेकेंड ईयर में, और करेंटली मैं जीएमसी जम्मू में पढ़ रही हूँ। तो जब मैच के बाद, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कुछ वीडियोस वायरल हुए, जीएमसी श्रीनगर और स्किम्स के बच्चों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा गया उन वीडियोस में। स्पेशली जीएमसी श्रीनगर की कुछ लड़कियां पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रही थी उस वीडियो में, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। तो सर, जैसे जैसे ये वीडियोस वायरल हुए और लोगों ने देखा इसको, कुछ सोशल मीडिया पेजेस पर ये वीडियोस पोस्ट हुए। जब मैंने उन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, उन पेजेस की जो पोस्ट है उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया, तो मुझे काफी थ्रेट मिलने लग गया कि मैं उन वीडियोस को लीक करने के उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, और मैंने एफआईआर की है, एंड बहुत कुछ कहा गया कि मैं पुलिस इन्फॉर्मर हूँ, मैं आरएसएस की मेंबर हूँ, मैं संगी हूँ, बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया। तो जब मैंने ये सब देखा और मुझे काफी थ्रेट्स मिल रहे थे, एक कोई ट्विटर हैंडल ने मेरी पिक्चर को शेयर करके काफी कुछ लिखा है, मुझे पुलिस इन्फॉर्मर का टैग दिया है, और कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक लेटर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे ओपन थ्रेट दिया गया है। जो भी नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक लाइव थ्रेट दिया गया है, और कहा गया है कि 48 आवर्स के अंदर अगर हमने अपना ये अपनी आवाज नीचे नहीं रखी, अपनी आवाज बंद नहीं की, पीछे नहीं हटे, तो ये उनकी सेफ्टी के लिए ये अच्छा नहीं होएगा। शुरुआत कहां से हुई है इस सब की? आपने जब वो वीडियोस शेयर किए, आपने कमेंट किया था उस पर, आपने क्या कहा था? जी सर, तो सबसे पहले जब वो वीडियोस सोशल मीडिया पेजेस पर अपलोड हुए, सबसे पहले वो वीडियोस ट्विटर हैंडल पे, डॉक्टर मोनिका लंगे के ट्विटर हैंडल पे अपलोड हुए। वहां से वो वीडियोस बाकी पेजेस ने लिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाले। उन सोशल मीडिया हैंडल की उन पोस्ट को मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया। वहां से लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू किया कि मैं एक एक्स स्किम स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने ही बैचमेट्स को धोखा दे रही हूँ, ये सिला दे रही हूँ, उनकी आइडेंटिटी लीक कर रही हूँ, मैं इन वीडियोस को वायरल करने में इन्वॉल्व हूँ, जबकि ऐसा ठीक बात है। और ये बात मैं भी कहना चाहता हूं कि ये इसमें लोगों को, अनन्या जैसे स्टूडेंट को उसको पॉलिटिकल कलर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होगा तो तभी उसको इन बातों पर गुस्सा आएगा। अनन्या को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो भारतीय हैं, इंडियन हैं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो कॉलेज हिंदुस्तान के अंदर है, और उन्होंने अपने साथी बच्चों को जब ये हरकत करते हुए देखा तब उनको गुस्सा आया। तो ये कहना कि ये किसी पार्टी से जुड़ी हैं, किसी स्टूडेंट विंग से जुड़ी हैं, किसी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, ये सब बिल्कुल फजूल बातें हैं। अनन्या भी इस बात को कंफर्म कर देंगे। कभी आप अनन्या किसी स्टूडेंट आउटफिट के साथ, पॉलिटिकल आउटफिट के साथ कभी भी जुड़े रहे हो?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ इंडिया की, और मेरे साथ आज पूरा कॉमन जो लोग हैं इंडिया के, वो मेरे साथ खड़े हैं। और आई एम जस्ट अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज रेजिंग हर वॉइस फॉर इंडिया। अब ये बताओ कि आप अभी तो मुस्कुरा रहे हो हमसे बातें करते हुए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके मन में थोड़ा बहुत जो भी बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, थ्रेट्स भी है। मैं भी देख रहा था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लिखा, जैसे आपने बताया कि 48 घंटे के अंदर आप माफी मांगें, अपनी बातों से पीछे हटें, नहीं तो हश्र बहुत बुरा होगा। कुछ डर है मन में? सर डर तो बिल्कुल नहीं है, और मैं कहना चाहूंगी कि मैं तो ट्विटर भी परसों मैंने ज्वाइन किया है शाम को, और वो भी इसलिए कि मुझे देश के सामने ये बात क्लियर रखनी थी कि मुझे क्या थ्रेट दिए जा रहे हैं और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। और जब मैंने वो ट्वीट शेयर किया, कि जो मुझे एक स्क्रीनशॉट मैंने उस ट्वीट में डाला है कि मेरी ही एक बैचमेट जो स्किम्स में पढ़ रहे हैं, जो उन स्क्रीनशॉट में ये लिख रहे हैं कि मैं उनके साथ पढ़ती थी, उन्होंने मुझे बहुत हॉस्पिटैलिटी दी कश्मीर में, और मैंने उनको ये सिला दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं आपके घर में थोड़ी रुकी थी, मैं तो अपने कंप्लीट करके, नीट कंप्लीट करके वहां मेडिकल कॉलेज में रह रही थी। आपके घर में थोड़ी रह रही थी, अपने देश के मेडिकल कॉलेज में रह रही थी, अपने भारत में रह रही थी, कश्मीर में रह रही थी, जो कि इंडिया का पार्ट है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कश्मीर में अगर आप जाकर पढ़ रही हैं तो आप अपने घर में ही हैं। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, हमेशा से था। तो जिसने भी आपको ये लिखा है उसको आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आपने किसी की पर्सनल हॉस्पिटैलिटी कबूल नहीं की है। आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको जहां अच्छा कॉलेज मिला आप वहां गई। आपको वो कॉलेज चाहे तमिलनाडु में मिलता, आप वहां चली जाती। जी। और सर कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के जो ये लोग हैं जिन्होंने ये सेलिब्रेशन की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम कहा है, वो लोग इतने मैच्योर नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट है, उसकी मिनिमम जो एज है, और वो लोग जो डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर को आप इमेच्योर नहीं कह सकते। उसके हाथ में किसी की लाइफ है, वो इमेच्योर कैसे हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इनका ये कह के बचाव ना करे कि अभी बहुत छोटी उम्र है इनकी, इन्होंने जो किया वो नासमझी में किया। आप कह रहे हैं जो उन्होंने किया जानते बूझते किया। जी सर, एक कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट इज नॉट इमेच्योर एंड ही नोज दैट ही इज एन इंडियन, तो वो इंडिया के कॉलेज में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाए और हम ये कहें कि वो एक इमेच्योर हरकत है, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, बहुत से लोग देखिए ये कह रहे हैं अब जब कुछ एक्शन होने जा रहा है, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों की को कॉलेज से निकाला जाए या सस्पेंड किया जाए, या पुलिस ने कुछ केस भी रजिस्टर किए हैं। तो सब कह रहे हैं कि भाई उनका करियर खराब हो जाएगा, ये एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है कुछ सोच समझ के ही ले रही है। ऐसे लोग जो एमबीबीएस की डिग्री आज कर रहे हैं, वो कल को जाके डॉक्टर बनेंगे। जो लोग अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं, वो आगे जाके जब डॉक्टर बनेंगे तो अपने देश को, ह्यूमैनिटी को, वो अपने देश को लॉयल नहीं है, तो वो ह्यूमैनिटी को कैसे, सोसाइटी को कैसे लॉयल रहेंगे? अच्छा, मुझे बताइए जरा, जब आपने पहली बार ये वीडियो देखा तो आप यकीन कर पाई? क्योंकि आप तो उस कॉलेज में पढ़ी हैं, वहां हॉस्टल में रही होंगी, इन्हीं लोगों के बीच में आप रही हैं ना 1 साल। जी सर, जी सर। सर सेलिब्रेशन इतने हाई लेवल पे मैंने खुद कभी नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करते हैं कुछ लोग, लेकिन टीम को सपोर्ट करना और एक सेलिब्रेशन करना, उस सेलिब्रेशन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बोलना एक बहुत अलग चीज है। तो ये इस अभी जो 2021 में इतने हाईलाइट किया जा रहा है ये इशू, और ये बात देश के सामने आ रही है कि ऐसा होता है, वहां पे कश्मीर में ऐसा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज देश को पता चल रहा है कि इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कैसे कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और कैसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम खुलेआम गाया जाता है।
वो वीडियो देखिए अभी चल रहा है स्क्रीन पर, जिसमें ये सब कुछ हो रहा था। कुछ लोग तो टेबल के ऊपर चढ़ करके सेलिब्रेट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और शायद यहीं पर जो है वो नेशनल एंथम पाकिस्तान का भी गाया गया है। ये इस जगह को कभी आपने देखा है क्या? आप इसी कॉलेज में हैं, रही थी जहां पर ये सब हुआ है? तो ये जो वीडियो है जहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल का है, ये जेएमसी श्रीनगर का है। अच्छा। और मैं जेएमसी श्रीनगर की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्किम्स की स्टूडेंट हूँ। जो स्किम्स का वीडियो है वो बॉयज हॉस्टल का है, तो मैंने बॉयज हॉस्टल में तो मैं कभी नहीं गई। तो आपको क्या इन अभी 3-4 दिनों के अंदर किसी ने, आपके एक्स बैचमेट ने, किसी स्टूडेंट ने कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप मत करिए ऐसा? सर वहाँ के जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से यही प्रेशर है कि अगर मैं अपनी आवाज को और ऊंचा उठाऊंगी तो वहाँ पे उनकी सेफ्टी पर सवाल उठ सकते हैं, उनका करियर खराब हो सकता है, उन्हें सप्ली दी जा सकती है एमबीबीएस में। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जब तक कोई इंसान गलत नहीं है और अपने देश के साथ खड़ा है, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि कश्मीर के बाहर के रहने वाले हैं, पढ़ने के लिए कश्मीर गए हैं? उनको अब अपने लिए डर लग रहा है कि आपने आवाज उठाई है इन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के समर्थन में हैं, और इससे उनके ऊपर कहीं कोई दबाव ना आ जाए। जी सर। और सर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि मैंने एफआईआर की है, जो कश्मीर के ही जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे को आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अब रुक जाना चाहिए, जरा संभल जाना चाहिए, कि अब काफी हो गया, हाईलाइट बस इतना काफी है। तो वो लोग भी मेरी आवाज दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आपने क्या ठाना हुआ है? सर एक बारी गवर्नमेंट ठान ले और एक बारी स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए तो ये एक लेसन होएगा हर एक के लिए कि इंडिया में रह के, इंडिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आप पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं गा सकते। अच्छा मुझे बताइए, आप जब वहां रहीं तब उस दौरान उस पीरियड में कभी आपने ऐसी चीजें देखी होती हुई, या ऐसा कोई सेंटिमेंट देखा किसी में? सर जब तक मैं कश्मीर में रही हूँ, मैंने वहां पे रह के आज तक कभी भी अपना जन गण मन, अपना इंडिया का नेशनल एंथम कभी भी खुल के नहीं गाया, कभी गाया ही नहीं। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट अ प्राउड इंडियन व्हेन आई वाज देयर। और जब वहां पे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और आप देखो किसी को कि वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो जनगण मन गाने में क्या दबाव, डर लगता था, या लोग जो हैं वो बोलना नहीं चाहते थे, जो आपके साथी स्टूडेंट्स थे? सो जैसे हम स्कूलों में हमारा कुछ भी, हमारी प्रेयर होती थी या फिर कुछ भी एक फंक्शन होता था, तो हमारा जनगण मन से एक शुरुआत होती थी उसकी। और जब कॉलेज में एंटर किया कश्मीर में, तो जनगण मन का तो नामो निशान ही नहीं रहा। तो क्या एटीट्यूड था वहां पर? जैसे आप वहां पर कश्मीर से बाहर से पढ़ने के लिए गई, हालांकि हैं जम्मू, आप भी जम्मू कश्मीर की हैं, लेकिन आप कश्मीर गई पढ़ने के लिए अपने घर से। आप जम्मू की हैं तो अपने घर से दूर आप कश्मीर में पढ़ने के लिए गई, श्रीनगर में पढ़ने के लिए गई। तो क्या एटीट्यूड देखती थी आप वहां पर अपने फेलो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का भी? तो एटीट्यूड, जहां तक पढ़ाई की बात है वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात एटीट्यूड की, तो सबका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब आपस में घुल मिल के रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। लेकिन सर जब आज हमने जो देखा है ये सेलिब्रेशन वाली बात, तो ये वीडियो वायरल हो रही है, इसमें सामने खुल के दिख रहा है कि उनका क्या एटीट्यूड है, जो अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं, जो नेशनलिस्ट के साथ नहीं खड़े हैं, और ऐसे भी लोग जो एंटी नेशनल नारों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एटीट्यूड तो पूरे दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि क्या एटीट्यूड है उन लोगों का। और देखिए इसमें अभी आपका सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर है, होना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स तो होती रहती है। आप भी हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ती हों, वेबसाइट्स वगैरह पढ़ती होंगी, तो वहां के लीडर्स तो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है या पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा है, इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है? ये वहां के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है।
सर जो लोग नेशनलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये उन्हीं की विचारधारा को दिखाता है कि उनकी क्या विचारधारा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये इस किस्म के आप रिएक्शन की कभी दूर दूर तक आपके मन में था कि मैंने एक वो बात कही है जो जायज बात है, जो ठीक बात है कहना कि भाई आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो उस पर गुस्सा आना लाजमी है। जो रिएक्शन आया, मैं वो भी दिखा रहा हूं, हम वो पूरा टेक्स्ट तो नहीं दिखा सकते, उसमें जो कुछ लोगों ने आपके लिए लिखा है, जो भद्दी भद्दी बातें लिखी हैं, लेकिन ये दुनिया देखे जरा, उसको हम स्क्रीन पर लाएं कि कैसे एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाली बच्ची, उसने क्या गुनाह कर दिया ये कह के कि देश के खिलाफ नारे मत लगाओ या दुश्मन देश की का राष्ट्रगान मत गाओ, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उसे ट्रोल तो एक छोटा शब्द है, लेकिन धमकाना, गालियां देना, और वो भी यहां से नहीं, इसमें से तो कुछ पाकिस्तान के भी हैंडल्स रहे होंगे। आपने कभी इंक्वायर किया उस पर, ट्विटर पर जाकर उसको? तो वो जो भी साइबर हमारा है सेल है, वो खुद ही इंक्वायरिंग पे लगा हुआ है, उन हैंडल्स को रिट्रीव करने पे लगा हुआ है कि वो लोग वो हैंडल्स कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ से ये जो ट्वीट्स और ये जो पोस्ट हैं वो शेयर हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, तो लेकिन अभी आपको अगर दोबारा कश्मीर जाना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई डर है? सर, कश्मीर भारत का पार्ट है, मैं भारतवासी हूँ, भारत में ही रह के मुझे कोई डर नहीं है। बिल्कुल। भारत इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।